अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करने। और उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करनी है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन। ठीक है, तो हमारे पास पहला पार्ट है इसका 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है डिस्क्रिमिनेंट। एक्चुअली क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर से स्क्वायर रूट वाला पार्ट है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसके अंदर से ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट का हम फार्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 2b स्क्र माइनस 4ac। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है और कांस्टेंट सी होता है। तो यहाँ पे ए हमारे पास 2 होगा, बी हमारे पास 3 होगा और सी हमारे पास -1 होगा। पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की जगह पे 3 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे -1। 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8, 9 प्लस 8 हमारे पास क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट होगी। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट ही लगानी है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब b हमारे पास क्या आ रहा है? -8, यानी कि x वाली टर्म b होती है। -4, a हमारे पास क्या आ रहा है? 6 और c क्या आ रहा है? 3। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 3 ज़ार 12, 12 6 ज़ार 72। तो ये आ गया हमारे पास -8। इसी तरह पार्ट नंबर हमारे पास है, अच्छा पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है? 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास 9 आ गया, बी हमारे पास -30 एंड सी हमारे पास 25। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लगाते हैं b² माइनस 4ac। तो बी हमारे पास क्या आ गया? -30 का स्क्वायर -4, ए क्या आ गया? 9, सी क्या आ गया? 25। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 900, 4 9 ज़ार 36, 36 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वापस 900 आ गया। तो ये प्लस 900 माइनस 900 0। पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 4x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 4 आ गया, बी हमारे पास -7 एंड सी हमारे पास -2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होगा हमारे पास b² माइनस 4ac। अब b हमारे पास क्या आ रहा है? -7 का स्क्वायर -4, ए क्या आ रहा है? 4 और सी क्या आ रहा है? -2। -7 का स्क्वायर प्लस 49 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो ये इनको प्लस करके हमारे पास आ गया 81। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ उसके रूल्स बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ रूल्स एंड डिस्क्रिमिनेंट की नेचर फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं फाइंड नेचर ऑफ
नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वेयर हो तो, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वेयर हो तो ये फर्स्ट रूल है उसका, ठीक है। अगर ये हो तो यानी कि आंसर डिस्क्रिमिनेंट का आ जाए हमारे पास 2 3 5 7 11 13 14 यानी कि जिसका स्क्वायर टोटल ना बन रहा हो, तो इसकी हम नेचर क्या लिखते हैं? रूट्स आर रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। रियल इसलिए कि पॉजिटिव है, इरेशनल इसलिए कि इसका स्क्वायर रूट लो तो सॉल्व नहीं हो सकता और मतलब पॉइंट्स में आएगा, और अनइक्वल इसलिए कि ये ज़ीरो नहीं आए मतलब रूट्स इक्वल नहीं। सेकंड है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वेयर, मतलब 1 4 9 16 25 49 36 इस तरह का कुछ आंसर है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे? रूट्स आर रियल क्योंकि पॉजिटिव है, रैशनल स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 7 और अनइक्वल, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड इसकी है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो हम यानी कि 0 आंसर आ जाए इसका, तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल, रैशनल, 0 का स्क्वायर रूट हो सकता है, इक्वल। रियल इसलिए कि 0 न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव ही होता है। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू नेगेटिव आ जाए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 या -1 -2 बेशक वो स्क्वेयर बन रहे हो, -4 -5 -9 कुछ भी माइनस में आ जाए, तो लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। तो क्वेश्चन नंबर अप टू स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स से मुराद यही है कि आपने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है फिर उसके नीचे उसकी नेचर लिखनी है। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। एंड वेरीफाई, उसको वेरीफाई भी करना है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, पार्ट 1 है हमारे पास। एक्स स्क्वेयर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या आ जाएगा? ए हमारे पास 1 है, बी -23, सी 120। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी क्या आ रहा है -23 का स्क्वेयर -4, ए क्या आ रहा है 1 एंड सी क्या आ रहा है 120। तो ये 23 का स्क्वेयर हमारे पास क्या हो जाएगा? 23 का स्क्वेयर आ जाएगा 529 -480 विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49 विच इज़ इक्वल टू 7 का स्क्वेयर, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है। अब इसकी नेचर क्या होगी? रूट्स आर, ये परफेक्ट स्क्वेयर बन गया है, तो ये इसकी नेचर क्या लिखेंगे? रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। रियल, रैशनल एंड अनइक्वल।
अब इसके बाद हमें कह रहे हैं मज़ीद इसको वेरीफाई भी करें, तो वेरीफाई के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एक्स इज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास -23 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आया हुआ है 7 का स्क्वायर। अवर 2a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1। तो 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 7 अवर 2 एक्स इज इक्वल टू 23 एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। 23 प्लस 7 कितना हो गया 30 अवर 2 23 में से 7 गए तो हमारे पास आ गया 16 अवर 2। तो x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 8 आंसर। मतलब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये पूरा सॉल्व हो जाता है। जी तो पार्ट 2 है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमें कह रहे हैं कि आपने नेचर फाइंड करनी है एंड वेरीफाई करना है देन उसको। तो पहले हमारे पास a क्या होगा 2, b क्या होगा 3 एंड c क्या होगा 7। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या आ रहा है 2 एंड c क्या आ रहा है 7। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 ज़ार 8 8 7 ज़ार 56। ठीक है, तो ये कितना आ गया -47 यानी लेस देन 0। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमारी क्या आ गई 0 से छोटी आ गई, तो हमारे पास ये इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई हमने कैसे करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एक्स इज इक्वल टू माइनस बी क्या आ रहा है हमारे पास 3 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4। अब डायरेक्ट ये भी पुट कर दें लेकिन हम कर लेते हैं सॉल्व। ए क्या आ रहा है 2, सी क्या आ रहा है 7 अवर 2, ए क्या आ रहा है वापस 2। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस 9 और 4 2 ज़ार 8 8 7 ज़ार 56 अवर 2 2 ज़ार 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 माइनस 56 माइनस 47 अवर 4। मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पार्ट नंबर 3 अब हम देखते हैं। अब पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या आ रहा है 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ए क्या आ रहा है 16, बी क्या आ रहा है 24 एंड सी क्या आ रहा है 9। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पुट कर दो वैल्यूज़। बी क्या आ रहा है 24 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या आ रहा है 16, सी क्या आ रहा है 9। 24 का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर 576 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया सबको, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 576। अब 576 में से गए तो ये 0। इसको भी अब हम प्रूव कर लेते हैं क्वाड्रेटिक। इसकी नेचर क्या होगी, नेचर इसकी क्या होगी रूट्स आर, देखें अब 0 आ गया तो 0 के लिए इक्वल, रियल एंड रैशनल। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a x इज इक्वल टू -24 प्लस माइनस इसकी जगह पे डायरेक्ट 0 ही पुट कर देते हैं। अवर 2 a की जगह पे क्या आ जाएगा 16।
अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -24 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। 2 16 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 32। अब प्लस माइनस 0 सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, -24/32 x इज इक्वल टू माइनस, अब कटिंग कर लेते हैं। 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32, -3/4 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी का ही थर्ड पार्ट कर लिया। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3x² प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यानी ए क्या आ गया 3, बी क्या आ गया 7, सी क्या आ गया -13। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, सॉरी ये तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हमने डिस्क्रिमिनेंट लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² -4ac। तो b हमारे पास क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर -4, a क्या आ जाएगा 3, c क्या आ जाएगा -13। 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12, 12 13 ज़ार हमारे पास क्या होता है 156। तो इनको दोनों को प्लस किया तो ये 205 आ गया, ग्रेटर देन 0 है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग इसकी नेचर क्या लिखेंगे, अब हमारे पास इसकी नेचर क्या होगी, नेचर हो जाएगी रूट्स आर रियल, रियल पॉजिटिव है, इरेशनल स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व हो सकता, एंड अनइक्वल। ठीक है, वेरिफिकेशन इसकी कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस b क्या होगा 7 का स्क्वायर -7 प्लस माइनस इसकी जगह डायरेक्ट 205 ही पुट कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यही थी, ओवर 2a की जगह पे 3। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 205 को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो √205 डिवाइडेड बाय 6। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, for what value of k the expression is perfect square। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इस पूरे को इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को लेट k² x² प्लस 2 इंटू के प्लस 1 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कह रहे हैं तो उसकी नेचर दी हुई है, तो नेचर के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करते हैं। b² -4ac, b क्या आ रहा है 2 इंटू के प्लस 1, a क्या आ रहा है k² और c क्या आ रहा है 4। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, -4 4 ज़ार 16 के स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं, k² प्लस 2 के 1 प्लस 1 का स्क्वायर -16 के स्क्वायर। अब 4 के ये पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, k² प्लस 2 के प्लस 1 -16 के स्क्वायर। अब 4 के स्क्वायर प्लस 8 के
प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 16 के स्क्वायर फोर के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर में से 16 के स्क्वायर गए यानी 16 में से 4 गए तो माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इफ़ रूट्स आर परफेक्ट स्क्वायर यानी कि इसके रूट्स जो हैं ये अगर परफेक्ट स्क्वायर हैं तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि रूट्स आर या इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड की है हमने, ये कह रहे हैं कि ये इसको परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे हमारी परफेक्ट स्क्वायर आई तो नहीं है, लेकिन इफ़ दिस एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, सपोज कर लेते हैं अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, तो देन इट्स द नेचर ऑफ रूट्स इज रैशनल और इक्वल। इसका मतलब हमने इसको इक्वल टू 0 रख लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या मिड टर्म ब्रेकिंग करो। मैं मिड टर्म ब्रेकिंग कर रही हूँ। 12 4 ज़ार 36 माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 12 4 ज़ार 36 ही होता है प्लस 12 के माइनस 4 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ से हमारे पास कॉमन जा रहा है माइनस 12 के, तो क्या बच गया के माइनस 1। यहाँ से माइनस 4 जा रहा है कॉमन, यहाँ पे बच गया के माइनस 1। अब माइनस 12 के माइनस 4 और के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसको एक दफ़ा इक्वल टू इसको एक दफ़ा माइनस 12 के था, माइनस 12 के माइनस 4 इज इक्वल टू 0, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 12 के इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू 4 बाई माइनस 12 कैंसल आउट होगा 1/3, के इज इक्वल टू माइनस 1/3 एंड के इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप -4 कॉमन लेते हैं तब भी सॉल्व हो जाता है, उस तरह थोड़ा इजी हो जाएगा, उस तरह भी करके देख लेते हैं। अगर यहाँ से हम -4 कॉमन लेते हैं, यहाँ तक भी कर लिया इस मेथड से, अब देख लेते हैं -4 कॉमन लेके। अगर हम -4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 2 के 4 3 ज़ार 12 4 2 ज़ार 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -4 0 के साथ जाके डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 1 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 के कॉमन ले लें, के माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लें, के माइनस 1। 3 के प्लस 1 इज इक्वल पहले एक दफ़ा के माइनस 1, 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -1 और ये 3 इधर जाके डिवाइड एंड के इज इक्वल टू 1।